हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉइल कोलाइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें सॉइल कोलाइड पढ़ना है। देखो होता क्या है, आपको सॉइल कोलाइड समझना है तो आपको कोलाइड वर्ड समझना पड़ेगा, और कोलाइड वर्ड समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक था, अगर आप सीबीएसई से पढ़े हैं, है ना, तो साइंस स्ट्रीम होगी तो 9th क्लास में पढ़ा होगा वैसे तो ये, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इधर प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इधर सस्पेंशन। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। तो अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो हमारा सबसे छोटा जो होता है पार्टिकल साइज, वो ट्रू सॉल्यूशन का रहता है। बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। उससे थोड़ा बड़ा मान लें तो वो होता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। और फिर आता है हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा बड़े पार्टिकल साइज में मिलता है हमें देखने को। याद रखना है नेगेटिव में जब ये वाला बड़ा होगा या फिर ये वाला बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा क्योंकि ये जो है जीरो की तरफ आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में। आई होप इंटीजर पता होंगे आपको। तो इधर देख लीजिए विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी की बात करें तो अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है हमारी नेकेड आई से विजिबल होता है, मतलब हम लोग देख सकते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। नेचर की बात करें तो ये हेट्रोजीनस होता है, मतलब कई डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कोलाइडल, ये भी हेट्रोजीनस होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा, मिक्सचर है बेसिकली। होमोजीनस एक ही पार्टिकल का होता है, पूरे में कांस्टेंट एक, हमें कोई मिक्सचर नहीं मिलेगा, एक ही पार्टिकल का हमारा सोल्यूशन रहता है। फिर आते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अभी हम आगे देखेंगे होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सस्पेंशन, जिसके पार्टिकल साइज सबसे बड़े होते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, जरूरी नहीं है हमेशा मिले, कभी कभी नहीं भी मिलता। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमेशा हमें देखने को मिलेगा। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलता। तो कोलाइडल की याद रखना है, हमें यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन को समझना, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो अब देख लेते हैं क्या होता है इस वाले फिनोमेना में। टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट होता है हमारा जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बेसिकली यही काम होता है। सपोज ये बीम आ रही है, लाइट की जो है बीम आ रही है, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए वो हमें विजिबल है। जब किसी चीज से कोई चीज टकराएगी तभी तो हमें विजिबल होगी। तो सेम यहाँ पर होता है। आपने टिंडल इफेक्ट अपने घर में भी देखा होगा, जब एक अंधेरे से कमरे में या फिर दोपहर के समय भी अगर आप देखो तो जो है जब लाइट आ रही होती है विंडो से, तो वहां पे बीच बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो उसे ही बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इट्स नथिंग दैट यू हैवंट सीन, राइट। तो टिंडल इफेक्ट वही होता है। तो यहाँ पे जब बीम ऑफ लाइट आती है तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, तो वो जो है हमारा स्कैटर करते हैं लाइट, ठीक है, काफी ब्रॉड करते हैं, तो इसीलिए दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, ठीक है। इसका कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी हद तक हमारे जो है देखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैटर कर रहे हैं लाइट को बहुत ज्यादा। कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए हमें विजिबल होती है बीम ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है टिंडल इफेक्ट का, इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा गलत बन गया है डायग्राम, और ये चल भी नहीं रहा, पैन एक मिनट। सो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे हमें रे ऑफ बीम ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग करने के लिए पार्टिकल्स इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो स्कैटर ही नहीं कर पाते, हमारी आईज से ही विजिबल नहीं है, तो बीम ऑफ लाइट को क्या स्कैटर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम जब बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई पार्टिकल में टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब बात कर लेते हैं सॉइल कोलाइड्स की। तो जिन सॉइल का पार्टिकल साइज लेस देन 10 टू द पावर -6 मीटर, या फिर हम और टर्म्स में बात करें तो 0.001 mm से कम होता है, उनको हम सॉइल कोलाइड्स के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मीटर में बात करी गई है, मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मेरे को कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 की। तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4, पॉजिटिव टर्म की मल्टीप्लाई हुई है ना। सो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर हो गया,
ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें तो रेंज जो दी थी वो सॉइल कोलाइट सॉल्यूशन में वो तो इतनी दी थी सेंटीमीटर में, तो यहाँ तो 10⁻⁴ है, ये कैसे हो गया? यहाँ पे लेस देन लिखा है ना, लेस देन होना चाहिए। तो लेस देन का मतलब क्या होता है? लेस देन का मतलब होता है कि ये 4 से और कम जाएगी। कम का मतलब क्या है? नेगेटिवली बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव कितना बढ़ेगा? -5, -6, -7। तो ये किस रेंज में आ गया? इसी रेंज में आ गया, राइट। तो ऐसे ही होता है। और अगर हमें mm में कन्वर्ट करना है, कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की। तो ये हमारा 10⁻³ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। यहाँ पे लेस देन है पार्टिकल साइज 10⁶ मीटर, या फिर हम इसे 1 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे mm में हो गए। जो एग्जिबिट करेंगे कोलाइडल प्रॉपर्टीज को, उनको ही बोलते हैं सॉइल कोलाइड्स। अगर हम देखें सॉइल कोलाइड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पार्ट जो है ह्यूमस का बना होता है, और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो क्ले का बना होता है। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, ठीक है, जैसे हम क्या बोले, ह्यूमस। ये जब आप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पढ़ेंगे ना, तब भी आता है ये टॉपिक। जब हम लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, तब ह्यूमस आता है, ह्यूमस। तो उसको हम लोग तब पढ़ते हैं, तब भी पढ़ेंगे, अब भी पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्लूविक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमन में। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों में डिफरेंस। मैंने इसे ट्यूबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो प्रॉपर्टी है यहाँ पे तीनों, हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर के पार्ट्स होते हैं उन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे ताकि हमें पता चले क्या क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? जो फ्लूविक एसिड होते हैं, ठीक है, ये सॉल्युबल होते हैं सारी पीएच में, चाहे एसिड हो या एल्कलाइन हो, दोनों पीएच में सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, ठीक है। ह्यूमिक एसिड में आ जाते हैं, ये भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन अंडर एल्कलाइन कंडीशन। अगर कंडीशन एल्कलाइन है तभी होते हैं, वरना अगर हमारी एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है वाटर के अंदर, तो ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। प्रेसिपिटेट जैसे कि आप समझ लो कि जब पानी में चॉक पाउडर मिलाते हो, ठीक है, तो चॉक पाउडर मिलाने से होता क्या है, जो चॉक पाउडर है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो उसे प्रेसिपिटेट कह देते हैं। सेम यहाँ पर होगा। अगर हम लोगों ने ये जो फ्लूविक ह्यूमिक एसिड है, इस अगर ये सॉइल के अंदर है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर है ह्यूमिक एसिड, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसे पानी में मिलाते हैं अंडर द एल्कलाइन कंडीशन, मतलब पीएच ज्यादा की तरफ होगी, तो ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट बना लेता है इन एसिडिक कंडीशन, और एल्कलाइन कंडीशन के अंदर ये हमारा सॉल्युबल होता है। ह्यूमन जो होता है हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में। मतलब आप कोई भी एसिड पीएच पर मिला लें, एल्कलाइन पीएच पे मिला लें, तो ये इनसॉल्युबल ही रहता है पानी के अंदर। साइज की बात करें तो फ्लूविक एसिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी इस वजह से कम रहता है। ह्यूमिक एसिड का मॉडरेट रहेगा और ह्यूमन का लार्जेस्ट रहता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें तो फ्लूविक एसिड में हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है इट कैन होल्ड द एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स को ये होल्ड करके रख सकता है एंड कैन मेक देम अवेलेबल टू द प्लांट्स। सीईसी का मतलब होता है जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स, सपोज ये हमारा सॉइल कोलाइड है, मैं इसे दूसरे कलर से बनाती हूँ। सपोज ये मेरा सॉइल कोलाइड है, ठीक है। तो जब मैंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले तो मैं क्या होप करूंगी कि ये होल्ड करके रख पाए उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, ताकि जब हमारा प्लांट की रूट अपटेक करे उन्हें, तो ये सॉल्युबल होके प्लांट की रूट में ऊपर चले जाए। तो यही सीईसी का काम होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्लूविक एसिड जो होती है इनके अंदर हाई सीईसी देखने को मिलता है, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स को, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखते हैं और प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। ह्यूमिक एसिड में क्या होता है, मॉडरेट सीईसी देखने को मिलती है, करते हैं, अवेलेबल भी कराते हैं, बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। ह्यूमन की बात करें तो लो सीईसी होता है, लिमिटेड एबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट को होल्ड करने की, तो अवेलेबल भी नहीं करा पाते। तो यहाँ पे डिफरेंस टेबल हो गई और यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की, क्यों कोलाइडल सॉइल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना जरूरी है। देखो कोलाइडल सॉइल प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है प्रोवाइड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस चीज के लिए? रिटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिलीजिंग इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट की लेयर जमा हो गई है यहाँ पे, ये जब भी प्लांट की रूट्स को जरूरत पड़ेगी ये तुरंत अवेलेबल होंगी।
तो ये होता है हमारा बेसिकली कोलाइडल पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंस। अगर ये नहीं रहेंगे तो आपको जो पता है न्यूट्रिएंट किससे आगे स्टिक होगा। जब हम लोगों ने एसिडिटी भी पढ़ी थी तो एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहाँ जाके स्टिक होती थी, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल कोलाइड। तो ऐसी एसिडिटी जिनकी प्रॉपर्टी ही है कि वो सॉइल कोलाइड्स के स्ट्रक्चर के ऊपर जाके रहेंगे, या अगर सॉइल कोलाइड के इनसाइड भी जाके रहना पड़े, तो अगर सॉइल कोलाइड ही नहीं होगा तो ये यहाँ पे हमारा न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंस रहता है इनका। So that's all for the today's lecture. I hope आपको सॉइल कोलाइड का बेसिक समझ में आया हो, क्या होता है क्या नहीं होता। So आगे हम स्टार्ट करते हैं मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। So thanks for watching.